नमस्कार। उत्तर प्रदेश की जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है जो 2021 से रुकी हुई थी, उसमें अब कुछ नई हलचल है, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि ये भर्ती शुरू कैसे हुई, कोर्ट में क्या चला, अब क्या नया हो रहा है और सबसे ज़रूरी आगे उम्मीदवारों को क्या ध्यान रखना है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि सारी जानकारी मतलब जो फैक्ट्स हैं वो साफ साफ रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। याद दिलाना ज़रूरी है कि ये फरवरी 2021 में विज्ञापन आया था। हाँ, 2021 में। कुल 1894 पद थे, जिसमें 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक के। जी। फिर अक्टूबर 2021 में परीक्षा हुई, नवंबर में पहला रिजल्ट भी आ गया था। हाँ, लेकिन फिर उस पर आपत्तियां हुई। हाँ, काफ़ी आपत्तियां थीं और उसके बाद सितंबर 2022 में वो संशोधित रिजल्ट आया। बिल्कुल, रिवाइज्ड रिजल्ट। लेकिन फिर मामला कोर्ट में चला गया, याचिकाओं में उलझ गया। हाँ, और यहीं से ये प्रक्रिया एक तरह से थम सी गई थी। पर इसमें जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो है 15 फरवरी 2024 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अच्छा। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने इस भर्ती से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं थीं, हाँ। वो सब खारिज कर दी। सब खारिज? हाँ, सब खारिज। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने ये कहा कि जो सितंबर 2022 वाला संशोधित रिजल्ट था, हाँ, वही फाइनल है, उसी को अंतिम माना जाएगा। अच्छा। तो मतलब कानूनी तौर पे जो रुकावट थी वो अब हट गई है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी कानूनी बाधा थी वो अब नहीं रही। और इसके बाद सुनने में आया है कि सरकार ने भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव खबर है इतने लंबे इंतजार के बाद। निश्चित रूप से। लेकिन एक और बात चल रही है आजकल, आरक्षण के नियमों में बदलाव को लेकर कुछ प्रस्ताव है शायद। हाँ, ये भी एक चर्चा का विषय है। पहले जो आरक्षण व्यवस्था थी वो जिला स्तरीय थी। जी। अब जो प्रस्ताव है वो ये है कि आरक्षण स्कूल स्तर पर लागू हो। मतलब हर स्कूल में जितने पद हैं उनके अनुपात में SC, ST अनारक्षित सीटें तय हों। ओ अच्छा, तो इसका असर पड़ेगा फिर? असर तो पड़ सकता है। ये काफी अहम बदलाव होगा अगर लागू होता है तो। इससे आरक्षण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है। मतलब फाइनल नहीं है अभी? नहीं, अभी फाइनल नहीं है। इस पर सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। ठीक है। और एक और खबर थी कि कुछ अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। हाँ, ऐसी खबरें आई थी कि कुछ उम्मीदवारों ने CM योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन मिला है कि प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। चलिए, कम से कम एक आश्वासन तो मिला। हाँ, इतने समय बाद ये भी एक राहत की बात है उम्मीदवारों के लिए। 4 साल का इंतजार बहुत होता है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर जो उम्मीदवारों को अब करनी है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी। अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो क्या क्या कागजात तैयार रखने चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपके सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग है, BEd, DLEd, BTC जो भी किया हो, और टेट का सर्टिफिकेट। हाँ, UP टेट या CTET पास सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल फॉर्म में। जी, ओरिजिनल तो चाहिए ही होंगे। साथ में आपके पर्सनल ID प्रूफ्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और कुछ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है। और अगर कोई आरक्षण श्रेणी में आता है जैसे SC, ST, OBC, EWS या विकलांग श्रेणी PWD, तो उससे जुड़े जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब अपडेटेड होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र EWS के लिए, विकलांगता प्रमाण पत्र, ये सब बिल्कुल नए प्रारूप के हिसाब से और वैलिड होने चाहिए। सही कहा। अक्सर यहीं पर दिक्कत आती है। बिल्कुल। और शायद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़े। अच्छा रहेगा कि ओरिजिनल्स के साथ कम से कम 2-3 सेट फोटोकॉपी की भी तैयार रखें। हाँ, ये जरूरी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज मांगते हैं अक्सर। तो कुल मिलाकर अब स्थिति ये है कि कोर्ट से रास्ता साफ है, सरकार से निर्देश है। तो उम्मीद है कि ये 4 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने के कगार पर है। हाँ, लगता तो यही है। ये उन हजारों उम्मीदवारों की एक बड़ी उम्मीद है जिन्होंने परीक्षा दी और इतने साल धैर्य रखा। तो आज की बातचीत का निचोड़ यही है कि यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब शायद आगे बढ़ेगी, कानूनी अड़चनें हट गई हैं, सरकार की तरफ से भी सकारात्मक संकेत है। जी, सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार अब अपने सारे दस्तावेज दुरुस्त कर लें, तैयार रखें। बिल्कुल। और अंत में बस एक बात कहना चाहूंगी। हाँ, बताएं। इस पूरी कहानी से ये सबक मिलता है कि ऐसी भर्तियों में धैर्य रखना कितना जरूरी है और साथ ही लगातार जानकारी रखना।